हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 एक तिनका कविता को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। इस कविता में 3 काव्यांश हैं और इनकी व्याख्या करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। प्रस्तुत काव्यांश वसंत भागदौड़ में जो संकलित एक तिनका नामक कविता है उसमें से लिया गया है। और इसमें प्रसंग ये है कि घमंडी कवि अपनी अक्कड़ में खड़ा था, तभी उसके साथ एक घटना घटी। इस अंश में उसी घटना का वर्णन है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। एक दिन कवि अपने घमंड में ऐंठा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था। अपने घमंड के कारण वह किसी को कुछ समझता ही न था। तभी अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उसकी आँख में आ पड़ा। इससे कवि को पीड़ा होने लगी, है ना। तो इसमें क्या है, कवि की आँख में तिनका पड़ने की घटना का वर्णन है। इस कविता का दूसरा काव्यांश है मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। इसमें ये उसी कविता का दूसरा हिस्सा है, दूसरा काव्यांश है। इसका प्रसंग है आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की जो दशा हुई उसका वर्णन है इस काव्यांश में, है ना। जैसे ही कवि की आँख में तिनका पड़ा तो उसे तकलीफ होने लगी। वह दर्द से परेशान हो उठा, उसकी आँख लाल हो गई और पीड़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसका दर्द कम करने तथा तिनका निकालने के लिए लोग कपड़े की मूठ देने लगे। दर्द से परेशान कवि की अकड़ दबे पाँव कब निकल गई कब चली गई वह जान ही नहीं सका। कपड़े की मूठ देने लगे का अर्थ है बेटा, जब आँख में कुछ पड़ जाता है तो हम एक कपड़े को थोड़ा सा इकट्ठा करके मुंह पर भाप देते हैं और आँख पर रखकर सेकते हैं, इसे कहते हैं कपड़े की मूठ देना। तो इसमें विशेषता यही है कि दर्द से पीड़ित कवि की मनोदशा का पूरा वर्णन है। और दबे पांव भागना एक सुंदर से मुहावरे का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इसी कविता का तीसरा काव्यांश है जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। उसी कविता का तीसरा हिस्सा है, ये तीसरा काव्यांश है। और इसमें प्रसंग ये है कि कवि की आँख से तिनका निकल जाने पर और इस घटना से उसे जो सीख मिली उसका वर्णन है ना। इसकी व्याख्या इस प्रकार है बेटा। घमंडी की आंखों में से लोगों ने किसी तरीके से तिनका तो निकाल दिया और उसकी पीड़ा भी कम हो गई। तो कवि की अकल जो है वो उसे ताने देते हुए कहने लगी कि तू किस बल पे इतना अकड़ रहा था, तेरे लिए तो बस एक तिनका ही काफ़ी है। मतलब एक तिनका ही तुम्हारी अकड़ निकाल सकता है, तो तुम किस लिए अकड़ रहे हो। इस जो काव्यांश में जो हिस्सा है कविता का, इसमें व्यक्ति को घमंड नहीं करने की सीख दी गई है ना। और इसमें ताने देना का एक मुहावरा जो है इसका बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। इस कविता का सार वस्तुतः यह है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार की सीख कवि जो है वो अपने जीवन के अनुभव से देता है और कहता है कि एक बार वो घमंड से भरा हुआ जब अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, तभी एक तिनका उसकी आंखों में पड़ गया और उस जरा से तिनके ने उसे परेशान कर दिया। उसकी आंखें दुखने लगीं और लोगों ने किसी तरह से उस तिनके को निकाला और कवि को ये समझ आ गई कि किसी भी मनुष्य का घमंड करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। अंततः हमें यही सीख मिलती है इस कविता से कि हमको घमंड नहीं करना चाहिए।